नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अब जो है अपना तैयारी में लग गए होंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मैं भूगोल का टॉपिक बताने वाला हूँ कि आखिर भूगोल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको, और उसके अंदर भी बताएंगे कि उस टॉपिक के अंदर किस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी अभी तक पूछा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर के यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूगोल के अंदर जितने भी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भूगोल से संबंधित लगभग 25 से 30 प्रश्न के बीच में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जब हम देखते हैं कि 150 प्रश्न रहेगा जिसमें 7 से 8 विषय है, तो विषय में जब हम बांटते हैं तो वहीं 20-22 नंबर क्वेश्चन आता है प्रत्येक पर। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि छोटा है तो उससे कम प्रश्न होंगे। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में, उसके बाद भूगोल में पूछा जाता है, उसके बाद विज्ञान में यानी कि जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उससे, और उसके बाद संविधान से क्वेश्चन आता है। तो भूगोल काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, विषय है आपके लिए। और जब इन सभी टॉपिकों को आप जान जाएंगे कि क्या हमको पढ़ना है तो आपको आसानी होगी। आप डायरेक्ट ऐसे YouTube से जो है सर्च करके भी पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। अभी तो आप लोग सर्च करते होंगे कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए भूगोल ऐसे, लेकिन अब आप सर्च कीजिएगा कि भारत की नदियाँ, तो डायरेक्ट आपके सामने वीडियोज़ होंगे, है ना। तो इस वीडियो को कुल मिलाकर देखने से बहुत फ़ायदा है, और ये पहला वीडियो है भूगोल का जिसमें हम टॉपिक बताएंगे, और आगे भी आने वाले वीडियोज़ में मैं इन सभी टॉपिकों पे वीडियो बनाऊंगा। और 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, इसके लिए क्षमा कीजिए क्योंकि कुछ काम आ गया था। मैं YouTube पर अपडेट रहता हूं, लेकिन कहने का मतलब कि कुछ काम आने की वजह से मैं जो है नहीं डाल पाया वीडियो। तो अब जो है वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके माइंड में तो नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत सारे न्यूज़ देखते हो और बहुत सारे चैनलों को भी फॉलो करते हो, तो इसीलिए मैंने उन टॉपिकों पे वीडियो नहीं बनाया। अब डायरेक्ट जो है पढ़ाई वाला वीडियो आएगा और पढ़िए आराम से। चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इससे पहले मैं अनुरोध करता हूं कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और इन सभी मेहनतों के बावजूद अगर लाइक कमेंट नहीं आता है तो बहुत दुख लगता है, अगर मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आता है तो चलिए शुरू करते हैं। कहने का मतलब देखिए, पहला यहाँ टॉपिक है ब्रह्मांड पढ़ना। आप कहिएगा कि सर ब्रह्मांड से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बीपीएससी उठा करके देख लीजिए। ब्रह्मांड से उत्पत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कितने तारे हैं, तारे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये सभी ब्रह्मांड में आपका पढ़ना है। एक बिग बैंग थ्योरी जानते होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारे से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है सौरमंडल। तो सौरमंडल आप लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर जितने भी ग्रह लगाते हैं, उपग्रह लगाते हैं, धूमकेतु, पुछल तारा, ये सभी को मिला करके सौरमंडल का निर्माण होता है। तो इससे क्वेश्चन आपका ग्रह से पूछा जाता है, आपका धूमकेतु से क्वेश्चन पूछा जाता है, पुछल तारा से क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो इस तरह का आपका पढ़ना है। सौरमंडल के अंदर भी, सौरमंडल के अंदर सूर्य एक टॉपिक है। सूर्य से क्वेश्चन आता है कि जो सूर्य का सतह का तापमान है कितना है, बीपीएससी ने बहुत बार पूछा भी है। और उसका जो प्रकाश मंडल है उसका रंग कैसा होता है, कैसा मतलब लाल होता है कि हरा होता है, ब्लू होता है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सौरमंडल नहीं पढ़ना है। और बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है आपका भूगोल में। उसके बाद तीसरा है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। ये क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो संबंध है ना, उसी को कहते हैं सौरिक संबंध। जैसे कभी कभी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाता है, कभी कभी दूर चला जाता है। पृथ्वी पर जो है दिन रात होना, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होना, ये सब सौरिक संबंध की वजह से होता है। ये सारे चीज़ें पढ़ना है। उपसौर अपसौर जो है बहुत बार पूछा गया है आपका एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना है। अब सोच लीजिए, पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया है, भूपरपट्टी, मेंटल और ये क्रोड जो सबसे नीचे होता है ना। इससे रिलेटेड पूछता है कि मैग्मा कहाँ से निकलता है, मैग्मा किस परत में पाई जाती है, पिघला हुआ पदार्थ जो है जिसको मैग्मा कहते हैं, प्लास्टिक अवस्था में कौन सा लेयर है, आपका भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंतरिक संरचना से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और अगला है स्थल मंडल।
तो स्थल मंडल भी तो इम्पोर्टेंट ही है ना। स्थल मंडल से क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले कि स्थल मंडल कितना प्रतिशत है, और स्थल मंडल का मैदानी भाग, समतल भाग, ये सारे क्वेश्चन जो है स्थल मंडल से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। महाद्वीप पढ़ना है, आपको पता है 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सारे जो है ना, तो ये सभी के बारे में जो है आपका महाद्वीप पढ़ना है। 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ना है। आपका एशिया का फेमस नदी, एशिया का सबसे लंबी नदी, एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश, इस तरह से सभी 7 महाद्वीपों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है कि नहीं। आगे देखिए जलमंडल। जलमंडल काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितना भाग जलमंडल है पृथ्वी पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जलमंडल से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर टोटल हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तो अपलोड करने में भी परेशानी होगी। चलिए अगला जो है 8वां नंबर में पढ़ना है कि महासागरीय जलधाराएं। अब ये क्या होता है, देखिए बहुत बार पूछा गया है समुद्री समीर, स्थलीय समीर के बारे में, जलधाराएं के भी बारे में पूछा गया है कि महासागरीय जलधाराएं किधर से किधर चलती है, रात में ठंडा होती है कि गर्म होती है, ये सारी चीज़ें जो है महासागरीय जलधाराएं में पूछा जाता है। वायुमंडल काफ़ी महत्वपूर्ण, VVI, इससे 2 क्वेश्चन रख लीजिए कि आपका एग्जाम में आने ही वाला है। कैसे? वायुमंडल को की जो परत होती है, 5 परतें होती है, आपको पता है। नीचे क्षोभमंडल है, सबसे ऊपर बहिर्मंडल है, समताप मध्य बीच में है कि नहीं, आयन मंडल है बीच में। तो ये कहने का मतलब कि आपका क्षोभमंडल से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए आंधी तूफान वर्षा किस मंडल में होता है, और किस लेयर का जो है मोटाई विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है या घट जाता है, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है कि नहीं, रेडियो तरंगें परिवर्तित हो जाती है किस मंडल से हो जाती है, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका CFC जो है ओजोन परत को नष्ट करता है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, देख लीजिए BPSC का क्वेश्चन उठा करके। उसके बाद देखिए कि वायुमंडल कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें पढ़ना है कि नहीं। आगे देखिए प्रमुख फसल एवं खनिज। फसल भी पढ़ना है। भारत का खाद्य फसल कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो चावल गेहूँ है कि नहीं है। तो इस तरह से रिलेटेड खनिज भी पढ़ना है आपका। फसल से रिलेटेड क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति के जनक बहुत बार पूछा है BPSC ने, हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ किस फसल को हुई, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। महासागर, 5 महासागर हैं आपको पता है। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इस तरह से आर्कटिक महासागर है ना, अंटार्कटिक महासागर, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। किस महासागर के आकार जो है एस आकार की है, किस महासागर की आकृति जो है आपका त्रिभुजा आकार की है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ना। प्रमुख नहरें, तो ये भारत की, विश्व की नहीं, भारत की पढ़िए नहरें। बहुत बार BPSC ने पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, ये सारे क्वेश्चन VVI हो जाते हैं। भारत में जो नहरें हैं, महत्वपूर्ण नहरें, इसे पढ़ना है। प्रमुख जल संधियाँ, जल संधियाँ भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो है विश्व वाला भी पूछता है और भारत वाला भी पूछता है, तो ये चलते ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल डमरू मध्य, देखिए पाक जल डमरू मध्य बहुत बार पूछा है, म्यांमार और भारत के बीच में जो है, तो ये सारे चीज़ें जल डमरू मध्य भी पूछा जाता है। प्रमुख नदियाँ, ये भारत की हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ, आपका गंगा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी, और दक्षिण भारत में आप जाइएगा तो वहाँ के दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, महानदी, ये सारे नदियाँ जो है इंपॉर्टेंट है, नदियाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नदियाँ आप डायरेक्ट सर्च कीजिए, नदियाँ पढ़िए आराम से। हालांकि इन सभी टॉपिकों पर वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। प्रमुख जलप्रपात, जलप्रपात जैसे योग जलप्रपात पढ़ना है आपको। योग जलप्रपात कहाँ है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और बहुत सारे बिहार में भी जलप्रपात है, ये भी आपको पढ़ना है। प्रमुख झीलें, डल झील कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, सबसे जो है नमकीन झील, मीठा झील, ये सारे चीज़ें पढ़ना है। झील के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण, झील से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। प्रमुख पर्वत शिखर, आपका K2 वाला देखिए बहुत बार पूछा है कि K2 जो है, K2 की ऊंचाई कितनी है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2, भारत की दूसरी नंबर में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। आपका विश्व वाला भी पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो एवरेस्ट है। एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है सभी, और उन लोग को ये सभी को रिवीजन करना, आपको याद करना है। प्रमुख द्वीप, प्रमुख द्वीप भी पढ़ना आपका। देखिए भारत, अगर भारत की बात करें तो लक्षद्वीप कहाँ है, BPSC का फेमस क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है।
तो लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप में कितने, कहने का मतलब कि कितने द्वीप समूह है? बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? अरब सागर में कितने द्वीप हैं? द्वीप से क्वेश्चन आता है। नया द्वीप जो नदियों के बहाव से लाए गए मलबा से जो नया बनता है द्वीप, उसे क्या नाम है? ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। पढ़िए द्वीप आराम से। प्रमुख पठार, पठार से भी क्वेश्चन आता है। देखिए तिब्बत का पठार, पमीर का पठार, विश्व का छत कहा जाता है पमीर के पठार को। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका भारत का ये रेगिस्तान पढ़ना है, जैसे थार रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है हमारे भारत में। थार रेगिस्तान अति भारत का है ना, और एशिया में भी, और मंगोलिया का रेगिस्तान, बहुत सारा। अफ्रीका का रेगिस्तान बहुत बार पूछा, जो सहारा है, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, सहारा रेगिस्तान से बहुत क्वेश्चन। उसमें एक चाड झील है, ये बहुत बार पूछा गया। रेगिस्तान से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए बहुदेशीय प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक। राजधानी और मुद्रा, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? पहले तो भारत की पड़ोसी को याद करना है आपको कि चीन की राजधानी, म्यांमार की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी। मुद्रा, सात पड़ोसी देश है ना, सातों का देश, आपका मुद्रा, राजधानी, सब आपको याद करना है। विश्व की प्रसिद्ध स्थल विश्व का भी है और भारत का भी है और बिहार का भी है, लेकिन विश्व वाला तो नहीं पूछेगा, भारत वाला जरूर पूछेगा, प्रसिद्ध स्थल, और बिहार वाला पूछेगा। प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ये तो भी आई है, ये तो भी आई है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है ना? इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में पूछा जाता है, तो उपनाम वाला हमेशा याद रखिएगा, है ना। मंदिरों का शहर, ये सारे चीज़ें। आपका भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन तो हमेशा इस तरह का बनता ही है। प्रमुख उद्योग, जैसे भारत में सबसे पहले कौन सा उद्योग खुला? लौह इस्पात उद्योग का शुरुआत बिहार में कहाँ हुआ? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र, बहुत सारे उद्योग है ना, ये सभी को पढ़ना है आपका। भारत की मिट्टियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण। मिट्टियाँ कितने तरह के होते हैं? बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का दो भाग है ना। काली मिट्टी में क्या होता है? जैसे चाय के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी है ना, लेटराइट मिट्टी है ना। इस तरह कपास के लिए काली मिट्टी। तो मिट्टियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्षिण भारत में कौन सा मिट्टी, आपका गुजरात महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। कृषि, भारत में कृषि, कितने % लोग कृषि पर निर्भर हैं? कृषि का योगदान जीडीपी में कितना है? ये सारा चीज़ पूछा जाता है आपका। जनगणना, अभी तो जनगणना का रिपोर्ट आया नहीं, लेकिन 2011 वाला ही जनगणना पढ़ के जाएंगे, और क्या। अब देखिए अगर क्या कुछ है, अगर जनगणना से स्पेशल रिपोर्ट है, अगर नए नए किताबों में कुछ रहता है तो उसे भी याद किया जाएगा, नहीं तो 2011 वाला जनगणना। बहुउद्देशीय परियोजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, बीपीएससी पूछता है भर भर के। नदी के किनारे बसे शहर, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लखनऊ किस नदी किनारे है? ये सब गंगा नदी किनारे, इनमें से कौन सा शहर नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे कि नहीं। तो नदी के किनारे बसे शहर आप याद कर लीजिएगा। भारत की सामान्य जानकारी, इसमें क्या होता है कि भारत कहाँ स्थित है ना। अगर हम अक्षांश के व्यू से देखें, देशांतर के व्यू से देखें, भारत की क्षेत्रफल कितना है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, भारत के कितने द्वीप हैं, पूरा सामान्य जानकारी। भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, भारत के पूरब से पश्चिम। अभी तक तो आप बिहार वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत वाला भी पढ़ना होगा, क्योंकि बीपीएससी का फेमस है ये सब। तो सामान्य जानकारी पढ़ना है भारत का, और भौतिक स्वरूप भी पढ़ना है भारत का। तो इतना जो भी मैंने टॉपिक बताया, इसमें अगर कंजूसी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नंबर छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, आपका कम नंबर आएगा, क्योंकि इसमें से भी कुछ टॉपिक हम हटा दिए हैं, समझे कि नहीं। यहाँ पे 33 टॉपिक पढ़ना है। आप मान के चलो कि 33 टॉपिक पढ़ोगे तो 20 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, है कि नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये अब रह गया कि ये सब पढ़ेंगे कहाँ से। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास चला जाएगा, तो किसी भी बुक से जो है आप तैयारी कर लेंगे। यहाँ तक कि यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा इन टॉपिकों को और आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि नहीं ये भी कमेंट में ज़रूर करना। हालांकि पढ़ाने वाला तो बहुत सारे लोग हैं,
पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड है हमारे वीडियोज़ में तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा और हम वीडियोज़ बनाने का काम करेंगे इन सभी टॉपिकों पर, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।